हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है करेंट अफेयर का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2020 का जो सामान्य ज्ञान दर्पण है, उसमें जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हैं वो कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल। कब लॉन्च किया? तो ये 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 मार्च को मनाया गया है। एंड इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? मो प्रतिभा कार्यक्रम, तो ये उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 अप्रैल को। और किस अवसर पर? तो ये कस्तूरबा गांधी की जयंती पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश देखो वेबिनार लॉन्च किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने। याद रखिएगा, देखो अपना देश देखो वेबिनार। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होने के लिए कितने वर्ष का समय सीमा रखी गई है? तो ये 15 वर्ष का। नेक्स्ट, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी थी? तो ये 101वीं। कब हुआ था ये? तो ये 19 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अप्रैल 13। तो इस बार इसकी 101वीं बरसी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? दो है फ्रेंड्स, ये अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान पहल शुरू की है? लाइफलाइन उड़ान पहल, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पेंच बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में विकसित है। दोनों ही राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने किस योजना के तहत अगले 3 माह तक प्रत्येक महिला खाता धारक को 500 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार जितने भी महिला खाता धारक हैं उनको 3 महीना तक 500 रुपये उनके खाते में देगी। नेक्स्ट है, हैक द क्राइसिस इन इंडिया हैक द क्राइसिस इन इंडिया को ऑनलाइन हैकथॉन किस मंत्रालय द्वारा शुरू और समर्थित किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को। और इसका थीम क्या था फ्रेंड्स? इसका थीम क्या था? तो एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। नेक्स्ट, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? तो ये राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान तीसरा चरण शुरू हुआ है? तो ये गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान का तीसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट,
हाल ही में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जन संचयन अभियान का तीसरा चरण किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये श्री विजय रूपानी के द्वारा, जो कि वहां के सीएम है। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ओके, एमएचआरडी के जरिए द्वारा। नेक्स्ट है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची भारत के किस मंत्रालय ने जारी की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सिल्ट शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में। और सिल्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो S फॉर सिलिंग, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, E for essential services, L for local sanitation and D for door to door survey। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लोगे। नेक्स्ट, विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी के द्वारा ही लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के चलते करुणा पहल किसने शुरू की है? तो ये केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य कौन बना? तो ये गोवा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो ये मणिपुर में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल, यहाँ पुल होगा फ्रेंड्स, को पुनः निर्मित किया गया है या किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व सैन्य साजो सामान व सूची 2019 में शीर्ष होगा, यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका। ओके, और इसमें दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत वायुसेना किस देश में आवश्यक दवाइयों का परिवहन कर रही है? तो ये मालदीव में। ओके, नेक्स्ट है मानव अधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए किस देश ने हाल ही में कोड़े मारने की सजा बंद कर दी है? तो ये सऊदी अरब। ओके, नेक्स्ट, भारत द्वारा कर्मो एयर ब्रिज की स्थापना किस देश के साथ की गई है? तो ये चीन के साथ। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया है, इसका टैगलाइन क्या था? तो ये नर्सों व दाइयों का सम्मान करें। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो कि 24 से 30 अप्रैल 2020 को मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो ये वैक्सीन फॉर ऑल। ओके, याद रखिएगा, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये 24 से 30 अप्रैल तक, 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का द्विवार्षिक वायुसेना का अभ्यास पीच ब्लैक जिसे रद्द किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। पीच ब्लैक किसका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का। ओके, नेक्स्ट, किस संस्थान ने विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन की घोषणा की है? तो ये नासा अमेरिका। ओके, सनराइज मिशन की घोषणा किसने की है? तो ये नासा अमेरिका ने। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोरोना से हाल ही में निधन हो गया है? तो ये लीबिया के प्रधानमंत्री थे। महमूद जिब्रिल कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये लीबिया के। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जाना था? तो ये अमेरिका के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी अनक करकाटाऊ कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में
दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने टॉक ब्लैक कीबोर्ड विकसित किया? तो ये गूगल ने। ओके नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो ये WHO। ओके नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया है, इसका टैगलाइन क्या था? तो सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ओके नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $15.5 की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये भारत को। ओके, $15.5 का जो मिसाइल है टारपीडो, वो भारत को देने के लिए अमेरिका राजी हो गया। नेक्स्ट, नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में, याद रखिएगा सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है, जिसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये अपोलो 13। ओके नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के हत्या के दोषी को फांसी की सजा दी गई है? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, जिनका निधन 1975 में हुआ था। ओके नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना महामारी के बीच किस देश में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न कराया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में। ओके नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने फाल्कन 9, याद रखिएगा फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये नासा अमेरिका। ओके नेक्स्ट, हाल ही में पहला विश्व चौगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से हिस्सा लिया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। ओके नेक्स्ट, हाल ही में डेमो 2 अभियान को 27 मई को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये नासा अमेरिका ने। ओके नेक्स्ट, सियाचिन दिवस जो 13 अप्रैल को मनाया गया है, भारतीय सेना के किस अभियान को स्मरण करता है? तो ये ऑपरेशन मेघदूत को। ओके नेक्स्ट है, चीन ने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम रखा है? तो ये तियानवेन-1। ओके, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 1 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र के स्वतः बंद होने की घोषणा की है? तो ये आर्कटिक के ऊपर। ओके नेक्स्ट, किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बनाया? तो ये स्विट्जरलैंड ने। ओके नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये ईरान ने। याद रखिएगा सैन्य उपग्रह नूर, तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये नासा अमेरिका। ओके नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व सैन्य साजो सामान सूची 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला अमेरिका का, दूसरा चाइना का एंड तीसरा इंडिया का है। ठीक है, ओके तो देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में क्या है। सबसे पहला हमारा, किस धारा के तहत सीएम क्रिएशन फंड को टैक्स से छूट प्रदान की गई है? तो ये धारा ATG के तहत। ओके नेक्स्ट है, लघु व मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो ये सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? तो ये ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन के साथ। ओके नेक्स्ट है, पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी नीति में संशोधन किया है? तो ये FDI नीति, यानी कि FDI पॉलिसी में संशोधन किया गया है। ओके नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने अपने वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2019 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो ये 4%। ओके नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में फोर्ब्स की विश्व अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये जेफ बेजोस। ओके, जो कि अमेजॉन के हेड हैं। ओके नेक्स्ट, सांसदों को मिलने वाले
एमपी लैड फंड को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2 वर्षों के लिए। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में 15 मार्च को मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस का थीम क्या था? तो ये द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी दवा निर्यात पर आश्रित प्रतिबंध को हटाया है? तो ये हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन पर। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना शुरू की है? तो ये एनटीपीसी ने। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज किए हैं? तो ये चीन ने। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये नॉर्वे है और भारत का स्थान इसमें 142वां है। ओके, यानी कि 142 पोजीशन पे है इंडिया। ओके, नेक्स्ट, फेसबुक और जियो की डील होने पर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो ये मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, जी ट्वेंटी के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र माना गया है? तो ये भारत को। ओके, नेक्स्ट, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने इजराइल के पहले पूर्व डीजल बैंक को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? तो ये टीवीएस मोटर्स ने। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक ने भारत की किस कंपनी को 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? तो ये HDFC लिमिटेड ने। चीन के केंद्रीय बैंक ने भारत की किस कंपनी का 1.75 करोड़ का शेयर खरीदा है? तो ये HDFC लिमिटेड का। ओके, नेक्स्ट, किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है किसने? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो ये बैंकिंग सेवा को। ओके, नेक्स्ट, विश्व में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा बना है? तो ये आरोग्य सेतु। ओके, नेक्स्ट है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो ये कच्चे तेल का एक ग्रेड है। ओके, नेक्स्ट, किस औद्योगिक संगठन ने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है? एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित शब्द हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है? तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी पैसों की आपूर्ति करना। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने सामान्य ज्ञान दर्पण में जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य थे, उससे रिलेटेड जितने भी MCQs बन रहे थे, वो सारा कवर करवाया है। आई होप ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।